उसी की रोशनी में इंशाअल्लाहुल अजीज आगे की गुफ्तगू होगी। लेकिन उससे पहले बेहतर और मुनासिब यह मालूम होता है कि आकाए नामदार मदीने के ताजदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक पढ़ा जाए। क्यों पढ़ा जाए? देखिए, जब सबब मालूम हो तो काम करने का लुत्फ अलग होता है। हम यहां आए तो क्यों आए, अगर वजह समझ में आ जाए तो फिर आने का मजा जो है वो दुगना हो जाता है। जी जी। हम नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, अगर ये बात जहन नशीन हो जाए तो लुत्फ दोगुना हो जाएगा, दोबाला हो जाएगा। देखिए मियाँ, एक इल्म होता है, क्या चीज? नॉलेज, ज्ञान। हमारा अकीदा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में हम सब हैं। हदीस शरीफ का मफहूम भी ये है कि कयामत तक जितने पैदा होंगे हुजूर सबको जान रहे हैं। बेशक इल्म में हम सारे हैं। मसलन और इसको एक्सप्लेन कर दूं और वाज़ेह कर दूं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मारूफ एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें। इल्म में इधर वाले भी हैं, तो इल्म वो है कि इल्म में सारे लोग हैं जी। तो इल्म एक चीज है और एक चीज होती है तवज्जो। इल्म और तवज्जो, हमारा अकीदा है कि हम सब रसूलुल्लाह के इल्म में हैं। हुजूर हमें भी जानते हैं, हमारे बाप को भी जानते हैं, बाप के बाप को भी जानते हैं। वो हदीस भी है कि जब रसूलुल्लाह ने एक मौके पर पूछा था कि पूछो क्या पूछते हो, तो किसी शख्स ने कहा कि या रसूलुल्लाह मेरा बाप कौन है? जी जी। तो हुजूर, तो हमारा अकीदा है हाँ। हुजूर हमारे बाप को और जो हमारी आने वाली नस्लें हैं जी जी, उन सबको रसूलुल्लाह जानते हैं। हक है, बेशक। ये इल्म है। जी जी। दूसरी चीज है तवज्जो, अटेंशन, ध्यान। इल्म में सारे लोग हैं। इधर से एक साहब ने हमें आवाज दी, मेरा ध्यान और अटेंशन उधर चला गया। मेरे ध्यान और मेरे अटेंशन की तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर रसूलुल्लाह का ध्यान चला आवे, नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान, जिंदाबाद जिंदाबाद। नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया, हक है। साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। जिंदाबाद। वाज़ेह कर दूं इसको। आला हज़रत फरमाते हैं कि एक फरिश्ता है जो रहमतें लिखता है, नेमतें लिखता है, किसको कितना मिलना है ये शुमार करता है। मुंशी मीन्स अकाउंटेंट, मुहासिब। मुहासिब का काम क्या होता है? हर बिजनेस में एक अकाउंटेंट होता है, वो रिपोर्ट तैयार करता है कि मेरे मालिक आपके पास कैपिटल इतनी है, पूंजी इतनी है, आपके एक्सपेंसेस ये हैं, आपके पास फिक्स्ड एसेट्स इतने हैं। क्योंकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि साहब दिख तो मौलवी नुमा आदमी रहा है कौन ये? तो मैं वाज़ेह कर दूं जनाब कि मैं पेशे के एतबार से वकील हूँ। जी जी। और हाई कोर्ट में मैं वकालत करता हूँ। वाह वाह। आपने अभी कुछ दिनों कबल जो है वो एक रिकॉर्डिंग सुनी होगी मदरसे के ताल्लुक से। जी जी। राशिद रजा मरकजी से, वो मेरी गुफ्तगू थी। जी जी। यानी आप मेरी दूरअंदेशी का अंदाजा इससे लगाइए कि जो फैसला अप्रैल में आ रहा है, मैं जनवरी में बता रहा हूं कि मदरसों के ताल्लुक से हाईकोर्ट ये फैसला देगा। जी जी जी। है सबकी नॉलेज में वो। तो बहरहाल, तो मेरा इसलिए थोड़ा सा आपको ये होगा कि भाई ये कहां से ये सारे जो टर्म्स ला रहे हैं, जो ये तमाम अल्फाज इस्तिलाहात ला रहे हैं, ये कहां से ला रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है दुनियावी और दीनी उमूर पर अल्हम्दुलिल्लाह यकसा जो है वो होल्ड है। तो मैं ये कह रहा था कि एक होती है तवज्जो। हमने कहा हमारी तवज्जो की तो कोई वैल्यू नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह की तवज्जो आला हज़रत के शेर से समझाया कि नेमतें बांटता जिसम। मैंने कहा अकाउंटेंट का क्या काम होता है? वो बिजनेस में कितना पैसा है और कितनी पूंजी है और क्या सामान है और उसको कैसे बेचना है, क्या खर्चे करने, ये सब शुमार करता है। क्योंकि अगर पूंजी से ज्यादा खर्च कर देगा, एसेट से ज्यादा लायबिलिटीज बढ़ा लेगा तो बिजनेस घाटे में चला जाएगा। ये और दो अकाउंटेंट्स का काम है, ये और मुहासिबों का काम है, ये और मुंशियों का काम है। लेकिन जो रहमत लिखने वाला फरिश्ता है, इस शेर का मफहूम यह है कि वो रुका रहता है। क्यों रुका रहता है? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे जो दे दें, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि दुनियावी कारोबार में किसी दुनियावी जरदार के पास सीमित, लिमिटेड
असासे होंगे, लेकिन रसूलुल्लाह उस नेमत को बांटते हैं और उनकी नेमत को बांटते हैं जो खालिक कुल है। बेशक, वाह वाह। कोई इंतहा नहीं। तो रहमत का फरिश्ता कलम और कागज लेकर बैठा रहता है कि रसूलुल्लाह इधर से जा रहे, जितना दे देंगे उतना लिख दिया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जनाब हमें क्या चाहिए? रसूलुल्लाह की तवज्जो चाहिए, अटेंशन चाहिए, क्योंकि अगर रसूलुल्लाह की तवज्जो के मोहताज हम दुनिया में भी हैं और महशर में होंगे। आप जरा सा तसव्वुर करें, एक इज़्तिहाम, एक मजमा, एक भीड़, कोई किसी को नहीं पहचान रहा। आप आदम के पास जा रहे हैं, इस हबू इला गैरी, दूसरे के पास जाओ। यहाँ कहाँ आ गए? मूसा के पास गए, ईसा के पास गए। कौन है उस वक्त? अना लहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह। जिंदाबाद। बात समझिए आप, रसूलुल्लाह की तवज्जो वहां भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए। तो अब रसूलुल्लाह की तवज्जो कैसे मिले? जी कैसे मिले? तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह पर जब दुरूद पढ़ा जाता है तो अस्माउ सलात अली अहली मोहब्बत, हुजूर अहले मोहब्बत के दुरूद अपने कानों से सुनते हैं। जिंदाबाद। और जनाब ये तो मोहब्बत वालों की बात हो गई। इश्क के मामले में अकल को दखल कम होता है। लाजिम है दिल के पास रहे पासबाने अकल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। ये इश्क वाले समझ सकते हैं कि रसूलुल्लाह हमारे दुरूद डायरेक्ट कैसे सुनते हैं। लेकिन उन लोगों की तरफ आता है जिन्हें दलील चाहिए। उठाओ मुस्लिम शरीफ, क्या है हदीस? इन्ना सलातकुम तबलुगनी हैज़ु कुंतुम, तुम्हारा दुरूद पढ़ना मुझे पहुंचाया जाता है, तुम कहीं से पढ़ो। वाह वाह। अब जरा सा सोचें कि जब आप अभी रसूलुल्लाह पर दुरूद पढ़ेंगे तो ये जब दुरूद की डालियां सज कर फरिश्ते लेकर रसूलुल्लाह की बारगाह में गाएंगे और कहेंगे या रसूलुल्लाह आपका फला उम्मती फला जगह से बैठकर आप पर दुरूद पढ़ रहा है, तो जरा सोचे रहमत के फरिश्ते भी मुतवज्जे हो गए, रसूलुल्लाह की निगाह रहमत भी मुतवज्जे हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस ख्याल के साथ, इस जहन के साथ दुरूद पढ़े नबी पर कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमारा दुरूद पढ़ना पेश किया जाएगा और रसूलुल्लाह की तवज्जो हमें हासिल होगी। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद।